दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में। और मैं एडवोकेट जया ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ कि रिमांड क्या होता है। रिमांड में पुलिस वाले आपको मार सकते हैं या नहीं मार सकते, या फिर रिमांड में आपको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, और आप अगर रिमांड पे गए हैं तो आप उनकी मारपीट से कैसे बच सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप रिमांड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो कि पुलिस ऑफिसर्स रिमांड पर ले जाके मारपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना और एक भी पार्ट इसका मिस नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिमांड शब्द तो सबने सुना ही होगा, और जब हम रिमांड शब्द सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या इमेज बनती है कि पुलिस वाले बहुत मारते हैं, पुलिस वालों का डंडा हमें याद आने लगता है, या फिर एक्यूज्ड हमें याद आने लगता है, या फिर उस बंदे की चीखें हमें याद आने लगती हैं जो रिमांड पे गया था। जैसा कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, थाने में जाते हैं अपने किसी पर्सनल काम के लिए, किसी कंप्लेंट के लिए थाने में जाते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा कि पीछे से एक आदमी के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तो कई बार पुलिस वाले आपको बोलते भी हैं कि भाई वो मत सुनो, अपने काम पे ध्यान दो, है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिमांड चल रहा होता है, उसी चीज़ को हम रिमांड कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ, क्या रिमांड में कोई पुलिस ऑफिसर आपको मार सकता है या नहीं मार सकता। मान लीजिए पुलिस वालों को आपसे किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, तो पुलिस वाले आपको अपनी कस्टडी में बुलाते हैं कि भाई इस बंदे को हमें हैंड ओवर कर दो 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, हम इससे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रोसीजर होता है पुलिस का। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, तो पुलिस वाले एक एप्लीकेशन लगाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में। वो कहेंगे कि सर ऐसे ऐसे हम इस व्यक्ति को रिमांड पर ले जाना चाहते हैं 10 दिन के या 15 दिन के, तो आप हमें इस व्यक्ति को रिमांड पर ले जाने की आज्ञा प्रदान करें। ठीक है, तो फिर मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई रिमांड पर क्यों लेके जाना है ना, पूछेगा तो सही। जब वो आपकी एफआईआर देखेगा, आप उस बंदे की, पुलिस ऑफिसर की एप्लीकेशन देखेगा, तो वो पुलिस ऑफिसर से ये पूछेगा कि इस व्यक्ति को आप रिमांड पर क्यों ले जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो पुलिस ऑफिसर तब आपको ये कहेगा, मजिस्ट्रेट को ये बताएगा कि सर कोई को एक्यूज्ड है, मतलब इस अपराध में कोई और व्यक्ति भी शामिल है ना, लेकिन ये व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा है। कोई ऐसी वस्तु है जो इस केस से संबंधित है और वो इसने छुपाई है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वो इसने कहाँ छुपाई है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पास है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में, जांच पड़ताल करने में सहायता कर सकती है इस केस की, लेकिन ये व्यक्ति वो सूचना हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जब वो अपनी ये सब चीज़ें मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा। उसके बाद कहेगा कि कितने दिन का रिमांड चाहिए। तो फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि 10 दिन का चाहिए, 15 दिन का चाहिए, 20 दिन का चाहिए, कभी कभी 1 हफ्ते का चाहिए, कभी कभी 2 दिन का चाहिए। लेकिन देखिए, पुलिस वाले तो डिमांड करते ही हैं, 10 दिन की भी करते हैं, 15 दिन की भी करते हैं, लेकिन जो मजिस्ट्रेट होता है वो पूरी एफआईआर की कॉपी देखता है, रिपोर्ट देखता है, फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रिमांड के लिए कितने दिनों तक भेजना है। तो रिमांड के लिए कितने दिनों तक भेजना है, ये एक मजिस्ट्रेट खुद ही डिसाइड करेगा कि उसे 10 दिन के लिए भेजना है या फिर 2 दिन के लिए भेजना है। उसके बाद दोस्तों जो भी टाइम पीरियड होगा उसके लिए वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी और आपको रिमांड में भेज दिया जाएगा। अब जब आप रिमांड पर जाते हैं तो वहाँ पर जैसे कि एक बहुत अफवाह भी फैलाई जाती है लोगों द्वारा कि जो रिमांड लेते हैं पुलिस वाले वो शराब पी के लेते हैं, अच्छी मतलब ठीक हालत में नहीं लेते हैं ना, दारू पी के लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आप जानते ही हैं हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करना सख्ती से अपराध माना गया है, मतलब ये एक इलीगल वर्क है अगर आप किसी को मार रहे हो तो। ठीक है, इसके साथ ही अगर पुलिस वाले आपको रिमांड पर ले गए हैं, वो आपसे पूछेंगे, जिसे 161 के बयान कहा जाता है। 161 के बयान में क्या होता है, पुलिस आपसे पूछती है और आप उसे बताते हैं, फिर उसको हम 161 के बयान में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब पुलिस वाले आपको रिमांड पर लेके जाएंगे तो वो आपसे जांच पड़ताल करेंगे। अगर आप नहीं बताओगे तो वो आपके साथ मारपीट करेंगे। तो मारपीट करना कहीं से कहीं तक भी लीगल फॉर्म में नहीं आता है, तथा ये एक इलीगल वर्क है। ठीक है, अगर आप जाते हो और आप फंस चुके हो, है ना, तो पुलिस वाले तो थाने में ले जाके, जब पुलिस कस्टडी में व्यक्ति चला जाता है तो भाई अपनी अकड़ दिखाते ही हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब एक बार बंदा नहीं बताएगा, 2 बार नहीं बताएगा, 3 बार नहीं बताएगा, तो वो उसको मारना शुरू कर देते हैं, है ना, मारना शुरू कर देते हैं। तो फिर बंदा व्यक्ति डर के मारे झूठ भी बोल देता है ना। तो देखिए, अगर आप वहाँ ऐसी कंडीशन में फंस चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई जो भी बात है उसको बता दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिमांड पे वो लेके गया है आपको, 161 के बयान वो आपसे लेगा। 161 के बयान एडमिसेबल ही नहीं होते हैं कोर्ट में,
तो उनके लिए इतनी मार पिटाई खाने की क्या जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसा बयान पुलिस वाले डरा धमका के लिख लेते हैं, है ना, इसीलिए उन बयानों को वैल्यू नहीं, तवज्जो नहीं दी जाती कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते हैं ना, उसी की वैल्यू होती है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आप रिमांड पे जा रहे हैं, आपने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, सही बोल दिया तो क्या होगा, आपको जो भी पता है वो आप उसे बता दो, क्योंकि अगर आप उसे बता भी दोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा केस के ऊपर, क्योंकि 161 के बयान एडमिसिबल नहीं होते कोर्ट में। लेकिन पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी करने के लिए ये प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप वहाँ पर फंस चुके हैं, पुलिस वाले आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बयान दे देने हैं, वहाँ पर आप बच जाओगे। लेकिन उसके बाद जब आप कोर्ट में जाओगे, देखिए जब पुलिस वाले मारपीट करते हैं ना, जब एक्यूज्ड को गाड़ी में रख भर के लेके जाता है कोर्ट में पेश करने के लिए, तो वो उसको समझाते हैं कि कोर्ट में ज़्यादा नहीं बोलना, जितना जवाब दिया जाए उतना ही बोलना, मजिस्ट्रेट साहब गुस्सा हो जाएंगे, जज साहब गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे तुम्हें जेल करा देंगे, वो करा देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब भी कोर्ट में पेश होएं तो आप मजिस्ट्रेट को बताएं, अगर आपको मारा गया है तो अगर आप खुल के बताइए कि सर मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे यहाँ पे चोटें आई हैं, मेरे को यहाँ पर खून निकला है, तथा मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन में। और अगर फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल होने के बाद अगर ये बात सच निकलती है तो आप मेरी बातों पे विश्वास कीजिए, उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया जा सकता है और दोषी करार होने पर उसको सजा भी दी जा सकती है। तो ये तो हो गई मारपीट की बात। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर पुलिस वाले आपको रिमांड पर भी ले रहे हैं तो वो आपके साथ मार पिटाई नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। और अगर वो मार पिटाई करते हैं तो उस वक्त बचने का यही तरीका है कि भाई वो जो पूछते हैं उनको बता दो, क्योंकि उनको दिया हुआ बयान एडमिसिबल ही नहीं होता कोर्ट में। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि देखिए जो पुलिस वाले होते हैं कई बार क्या करते हैं कि उन्हें पता होता है कि भाई इस बंदे को हाथ नहीं लगाना है ना, मार पिटाई नहीं करनी, क्योंकि मार पिटाई कल को ये बंदा बोल देगा तो हम फंस जाएंगे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, एक अलग तरीके से टॉर्चर करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको खाना नहीं देंगे, आपको भूखा रखा जाएगा, आपको सोने नहीं दिया जाएगा, आपको गंदी जगह पे छोड़ दिया जाएगा, है ना। इस तरीके से टॉर्चर करते हैं। देखिए किसी को खाना नहीं देना ये तो मार से भी ज़्यादा बुरा है ना। किसी को पानी नहीं देना, किसी को सोने नहीं देना। तो दोस्तों हमारे संविधान में, हमारे कानून में ये एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं जीवन को व्यतीत करने के, जीवन यापन के लिए ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं कि जैसे उसको वक्त पे खाना खाना है, सोना भी मौलिक अधिकार में आता है। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करता है, इस तरीके से आपको टॉर्चर करता है कि आपको सोने नहीं देता, आपको मारपीट करता है, खाने नहीं देता, बदबूदार जगह पे रख दिया है, साफ सफाई से रहने नहीं देता, है ना, एक टॉर्चर करने के तरीके से, तो आप ये सब भी जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो तो आप ज़रूर बताएं, अपने वकील को भी ज़रूर बताएं कि सर इस तरीके से मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, इस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, और चलिए मान लेते हैं अगर अब हम बात करेंगे, जैसे आपने अपने बयान दे दिए, राइट, उसके बाद आप कोर्ट में पेश होंगे, फिर जब आप अपने बयान से मुकर जाएंगे, है ना, मना कर देंगे कि सर ये मैंने ऐसे नहीं किया, तो जज साहब आपसे पूछेंगे कि भाई पुलिस वालों को तो आपने यही बयान दिया है, तो तुम अब क्यों मुकर रहे हो। तब आपको ये कहना है कि देखिए सर, जो पुलिस ऑफिसर्स थे मेरे रिमांड पे लेके गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया है ताकि मैं ये सब चीज़ें बोल दूँ, है ना, ये सब बयान मैंने अपने प्रेशर में आके दिए हैं, उनके प्रेशर में आके दिए हैं, है ना, दबाव बनाया गया तब मैंने बोला है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपके बयान होंगे कोर्ट में, जो मजिस्ट्रेट लेगा, फिर जो बयान होंगे दोस्तों वो ही पूरे केस में वैलिड रहते हैं और वो ही लंबे समय तक चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगल लॉ पीडिया को फॉलो करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि रिमांड पे जाने से किस किस को डर लगता है। थैंक यू।